तो आप ये बक्कल उखेड़ने तक आ गए हो, तो इसका मतलब ये है कि अब कानून, सरकार को सख्त से सख्त कानून को मतलब अपने एक्शन लेने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है अगर कल को कोई पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता या प्रशासन अगर आपके बक्कल उखेड़ दे तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ होती है वो गिव एंड टेक होती है, दोनों तरफ से होती है। अगर प्यार मोहब्बत से कोई बात होगी तो दोनों तरफ से होगी, लड़ाई झगड़ा होगा तो दोनों तरफ से होगा। तो जब आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो, अगर कल को कोई बीजेपी का नेता या मिनिस्टर बोल देता कि ये राकेश टिकैत और ये नेताओं के जो ये धरना दे रहे हैं इनके बक्कल उखेड़ देंगे, तो ये आके पीड़ित बन जाते और बयानबाजी करते मीडिया में कि देखो हमारे देश में क्या हो रहा है, हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे हैं, हम सिर्फ एमएसपी बढ़ाने हो तो बोल रहे हैं, हम सिर्फ यही तो बोल रहे हैं। तो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। तो देखिए इसी वजह से हमें सोच विचार करने की आवश्यकता है। और जो देश की जो राजनीति है, देखिए हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन उसकी भी एक लोकतंत्र के भी अंदर ऐसा नहीं कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किसी को बोल दोगे, देश तोड़ने की बयानबाजी कर दोगे या भारत तेरे टुकड़े बोल दोगे और फिर आपको लगे नहीं ये तो बहाना, हमारे तो बोलने की आज़ादी है। ऐसा नहीं चल सकता। या तो आप बिल्कुल ही अंधे हो जाओ, आप घर पे बैठ जाओ, लेकिन अगर आपको जम्मू कश्मीर के युवाओं की आज़ादी छीनने का दुख दिख रहा है या वहाँ के किसानों की चिंता दिख रही है, तो फिर वो जो बहन बेटियाँ जो हमारी जिनमें जबरन, देखिए पहले भी हमें ऐसे किस्से देखने को मिले हैं धर्म परिवर्तन कराने के, लेकिन उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। जैसे कि अभी आपने बोला, एक धर्म परिवर्तन वो होता है किसी को बेवकूफ़ बना के मिसगाइड करके या प्यार का झांसा दे के आप उसे बोल देते हो कि नहीं नहीं चल धर्म परिवर्तन कर ले, बाद में उसके साथ अत्याचार करते हो तो बात खुलती है। लेकिन यहाँ पर आप देखें घर से उठा के ले जाया जाता है और धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये किस तरह की स्थिति हमारा देश कहाँ तक पहुँच चुका है। यानी अभी तक तो हमें देखने को मिलता था कि हमारे जो भाई बहनों ने पलायन करना पड़ रहा है, अपने घर बार छोड़ के घर के बाहर लिख के दीवारों पे जाना पड़ रहा है, घर बिका हुआ है, अगर किसी को लेना है तो ले लो, ये मोबाइल नंबर है, इस तरह की हमें देखने को मिलता था। लेकिन अब घर से उठा के अगर ले आएंगे और धर्म परिवर्तन कराएंगे तो आज ये कश्मीर से देखने को मिल रही है, कल को ये हमें यूपी में देखने को मिलेगी, फिर बंगाल में देखने को मिलेगी। क्योंकि कोई भी ऐसे तो ट्रेंड है, जैसे पलायन की भी अगर हम देखें, पहले हमें पता चलता था कि कश्मीरी पंडित हैं, उन्हें कश्मीर से पलायन करना पड़ा, फिर हमने देखा बंगाल से पलायन करना पड़ रहा है, यूपी से कई ज़िलों से पलायन करना पड़ रहा है। तो क्या होता है, ये हवा होती है। अगर इस तरह की घटना एक बार सामने आई है तो आगे भी मुझे लगता है ऐसी दूसरे राज्यों से या दूसरे शहरों से, दूसरे ज़िलों से ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। तो इसका एकमात्र यही तरीका है, पहले तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे राकेश टिकैत पर, जो कह रहे थे कि अगर कोई बीजेपी वाला मंच पर चढ़ा तो उसके बक्कल उधेड़ दिए जाएंगे। फिर से वही भड़काने वाले बयान इनके आने लगे। 370 को लेकर बयान देते हैं, पर जब वहां पर कश्मीर में 2 सिख लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है उनका, तब यही राकेश टिकैत और यही विपक्ष के नेता गायब हो जाते हैं, अपने अपने बिलों में छुप जाते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे अमन खान से कि वो किस तरीके से देखते हैं इसको और क्या सोचते हैं। सर, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि कश्मीर में एक घटना हुई जिसमें 2 सिख लड़कियों को, 18 साल की लड़कियां थी, उनको एक 46 साल का व्यक्ति उठा कर ले गया, उनके साथ ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी, लव जिहाद करने की कोशिश करी। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि आज की तारीख में भी ये हमारे लव जिहाद जैसी जो दुर्घटनाएं और जो ये क्राइम है ये किया जा रहा है। तो इस पे बहुत मुझे लगता है कि कानून कड़े से कड़े बनने चाहिए और ये लव जिहाद जैसी या फिर ये धर्म परिवर्तन जैसी जो भी ये जो स्थिति है इसे ख़त्म ही कर देना चाहिए। क्योंकि धर्म परिवर्तन में ये नहीं समझ आता है कि धर्म परिवर्तन कैसे कराया जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है। लेकिन हमने यूपी में कानून देखा था जो मुझे लगता है पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए कि देखिए अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि बाद में देखिए क्या होता है कि लोग जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं और फिर बोलते हैं कि ये तो भाई अपनी मर्ज़ी से कर रहा था। तो इसमें समझ नहीं आता कि क्या असल में मैटर क्या है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा होना चाहिए उस इलाके का जहाँ की भी ये घटना है वहाँ के डीएम को, अगर मान लीजिए मैं अपनी मर्ज़ी से धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ, किसी भी धर्म में जाना चाहता हूँ, तो मुझे 1 महीने का टाइम मिलना चाहिए कि पहले मैं डीएम से वहाँ पर जाके मिलूँ, वहाँ के प्रशासन से मिलूँ और मैं बताऊँ मैं अपनी सहमति से, अपनी खुशी से धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ और वहाँ की परमिशन मिलने के बाद मैं धर्म परिवर्तन करूँ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब वो जबरन कराया जा रहा है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बनेगी। क्यों उससे अगर मान लीजिए अगर कोई डीएम से जाके नहीं मिला और सीधा उसकी घटना सामने आती कि ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें दाल में कुछ काला है। तो इस तरह के जब कानून बनेंगे तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी। क्योंकि आजकल यही होता है, हर जगह हम देख रहे हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे अभी कश्मीर से हम देख रहे हैं, लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, कभी शादी के नाम पर, कभी दूसरे लालच देकर। बाद में उनकी ज़िंदगी ख़राब की जाती है, उनको नाम बदलने के लिए कहा जाता है और उनकी बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो ऐसा कराते हैं बाद में वो सामने आके बोलते हैं भाई वो तो अपनी खुशी से कर रहा था, हमने तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करी। तो ये ऐसा हो जाना चाहिए कि अगर कोई डीएम की सामने अगर जिसने बोला है सिर्फ उसी का, तो अगर कोई मान लीजिए अगर कोई शादी भी करना चाहता है दूसरे धर्म में, तो दोनों जाएँ अपना डीएम से जाके मिले, वहाँ के प्रशासन से मिलें और बताएं भाई ऐसा है, मेरा नाम ये है, इसका नाम ये है और मैं अपनी खुशी से इनसे शादी करना चाहती हूँ या शादी करना चाहता हूँ। तो इससे
क्या होगा कि जब अचानक से हम देखते हैं कि ऐसा मामला आता है, ये ज़बरदस्ती की जा रही थी, वो की जा रही थी, इस मामलों में गिरावट आएगी। और अगर किसी ने प्रशासन से जाके नहीं मिला तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाए कि इसके साथ कुछ ज़बरदस्ती की गई है। अभी जैसे कश्मीर से हमें न्यूज़ देखने को मिली, तो इतनी शर्मनाक न्यूज़ है, 18 साल की बच्चियाँ, लड़कियाँ, उन्हें जबरन उठा के ले जाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। देखिए इससे क्या होता है, इससे जो हमारा जो सामाजिक जो एक जो भाईचारा या दो लोगों के जो दिल में जो मनमुटाव भी पैदा होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप कितने ही भाईचारे पे काम कर लो, एकता पे काम कर लो, लेकिन जब हमें ऐसी खबर देखने को मिलती है कि हमारी बहन के साथ कुछ गलत हो रहा है, कहीं पे हमारे भाई के साथ कुछ गलत किया जा रहा है, तो जो आपसी जो कहते हैं ना कि भाई जो कम्युनल हार्मनी जो है ना, सांप्रदायिक सद्भाव जो है वो बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। तो क्या होता है, गलती करता है एक, लेकिन पूरे देश में उससे दंगे फसाद होने के चांसेस बन जाते हैं और लोगों में जहर घुलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कानून को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जो ऐसा करता है उसको जितनी से कड़ी कड़ी सज़ा दी जाए, मतलब फांसी भी दी जाए तो दे दो। क्योंकि क्या होता है, गलती कर रहा है कोई और, दिल्ली में हमें भी सुनना पड़ता है कि भाई वहाँ पे कश्मीर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इस पर प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए जितनी दी जा सकती है। सर एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि हमने ऐसा पहली बार सुना कि हिंदुस्तान में ऐसे कोई ज़बरदस्ती घर से उठा कर ले जाता है, उसका धर्म परिवर्तन कराता है। पहले ये सब घटनाएं पाकिस्तान में सुनने को मिलती थी, पर उसके बावजूद यहाँ के नेता लोग जो विपक्ष के हैं वो चुप रहते हैं, एक शब्द बोलना ज़रूरी नहीं। हाँ देखिए, वो विपक्ष के नेता या वो किसान जो कि उन्हें ये तो पता है कि धारा 370 हटने से जम्मू के जो किसान हैं उन्हें कितना नुकसान हो गया। वो पहले बहुत अच्छी लाइफ जीते थे, ऐसा लगता था जैसे कि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो जम्मू के किसान ही चलाते थे। जब है ना धारा 370 हटने से उनका भट्टा बैठ गया, तो ऐसे बयानबाजी देते हैं। अब वो कश्मीर उनको दिखना बंद हो गया। वो ममता बनर्जी जो बंगाल में बैठे बैठे कश्मीर के किसानों की चिंता कर रही थी और वहाँ के जो यूथ है, जो युवा है, उनके जो आज़ादी है उसकी छीनने की चिंता कर रही थी। अब हम देखें 2 दिन से उनके मुँह में जम गई और वो शांत बैठ गई। अब उन्हें जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक लग रहा है। अगर आपका धर्म का कोई बंदा, आपकी कास्ट का कोई बंदा, आपकी जात का कोई बंदा अगर कोई गलत काम करता है, चाहे वो किसी का धर्म परिवर्तन करता है, कोई रेप जैसी घटना करता है, कोई डकैती डालता है, कुछ मर्डर करता है, तो आपको सबको बोलना चाहिए। क्योंकि आपका जो कास्ट है, आपका जो धर्म है, उसको अच्छे से चले, सांप्रदायिक सद्भाव ना बिगड़े, उसकी वजह से कहीं देश का माहौल ख़राब ना हो। ये सिर्फ एक बंदे की, 2 बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है, सबको मिलकर चलना पड़ेगा। आज अगर मैं सोचूंगा नहीं मेरे भाई ने कुछ गलत करा है तो मैं चुप हो जाऊं, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। क्योंकि फिर ये देश का माहौल ख़राब होने के चांसेस रहते हैं और जितनी हम भाईचारे की, एकता की बात कर लें, यूनिटी की बात कर लें, वो सब खोखली नज़र आती हैं। जी सर, राकेश टिकैत जी जो 370 को लेकर बयान तो दे देते हैं, पर जब वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं उस पर चुप हो जाते हैं और बीजेपी के नेताओं के लिए कहते हैं कि अगर कोई मंच पर चढ़ा तो उनके बक्कल उधेड़ दिए जाएंगे। ऐसे ऐसे तो बयान दे रहे हैं और फिर दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। पहली बात तो बक्कल उखेड़ दी जाएंगे, तो आप ये देख लीजिए हमारे देश में लोकतंत्र है, उसी की वजह से आप आज सड़कों पे बैठे हुए, इतने महीनों से सड़कों पे बैठे हुए और आपके बक्कल नहीं उखेड़ दिए गए हैं। वरना देखिए आज सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है, देश की जो पूरी देश चला रही है, वो क्या आपको उठा के नहीं फेंक सकती? वो 2 मिनट लगेंगे। आज अगर होम मिनिस्ट्री से एक आदेश किया जाए तो आपको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। बक्कल उखेड़ने के फेंकना क्या होता है वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये डेमोक्रेसी की खासियत है हमारी, कि फिर भी आप कितने कुछ भी कर रहे हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो देश के खिलाफ वाली एक्टिविटीज़ हैं, यानी जो आपकी गतिविधियां, आपके बयान हो चाहे आपकी हरकतें हों। और कई जगह देखा गया आपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को और नेताओं के साथ हाथापाई और बदसलूकी भी की है और गाली गलौज भी किया। उसके बाद भी आज आप बैठे हुए और अपने टेंट में AC लगा के घूम रहे हो, तो ये लोकतंत्र की वजह से किया जा रहा है। तो आज आप बक्कल उखेड़ने की बात कर रहे हो तो हम चुप हो जाएं, तो ऐसा नहीं चल सकता। देखिए, आप शांति प्रिय तरह से जब तक प्रदर्शन कर रहे हो, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बहुत हो गया। आपको सरकार के साथ मिलकर कैबिनेट मिनिस्टर से, जो हमारे कृषि मंत्री उनसे, उनके साथ बैठ के जो भी आपकी जो सॉल्यूशन निकल सकता है बीच का, वो निकाल देना चाहिए। क्योंकि देखिए, राजनीति, आप एक गंदी राजनीति पर उतर आए हो। आप एक अच्छे कॉज के लिए, हमें ऐसा लगा था चलो जी शायद सच में हो सकता है सरकार से कोई गलत फैसला हो गया होगा, इसलिए आप दुख में या उनके इंसाफ के लिए सड़कों पे उतरो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। लेकिन आज हम देख रहे हैं आप ममता बनर्जी से जाके बंगाल में मिलते हो, उनसे बोलते हो हमें सपोर्ट करो। धारा 370 हटने पे भी आपको दुख दिखने लगा है। पार्टी के नेताओं के बक्कल उखेड़ने तक आप बात करने आ गए हो। तो इसका मतलब ये कि अब जो आपका जो धरना था वो दूसरी दिशा में ही जा पड़ा है और आपकी जो बयानबाजी हैं वो इलेक्शनों तक पे आ गई हैं कि भाई हम 2022 में यूपी में देख लेंगे बीजेपी को, 24 में बीजेपी को देख लेंगे। तो इससे साफ पता चल रहा है कि अब आप एक जो पॉलिटिकल जो नेता होते हैं, जो दूसरी विपक्ष पार्टी होती है, उसकी तरह आपकी बयानबाजी हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है अब जल्दी आप इलेक्शन लड़के और आप कहीं पर नेता वेता बनने के आप सपने देख रहे हो, तो वही आपके दर्शाती हैं बातें।
सर सब कह रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर जब बीजेपी के वहाँ पर कुछ कार्यकर्ता पहुँचते हैं, अपना वहाँ से कुछ रैली लेके जाना था उनको, तो उन पर तलवारों से डंडों से वार किया जाता है, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं। तो ये कैसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? पहले भी देखा गया है आपका सिंघू बॉर्डर पर तलवारों से पुलिस वालों पर वार किया, जिसमें हाथ भी कटे हैं पुलिस वालों के। तो ये सब चीज़ें होती ही हैं, उसके बावजूद शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे है ये? देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कतई नहीं है, और ये पूरा देश समझ चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं दिख रहा है, सबको समझ आ रहा है। और यही बात है, देखिए, अगर ये जो ये हरकतें कर रहे हैं, चाहे जैसे आपने बोला तलवार निकाल ली और हाथापाई कर ली और लोगों के है ना पुलिस वालों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की इससे 10% भी अगर दूसरी जो चीज़ें यानी पार्टी के जो नेता हैं या जो पुलिस प्रशासन है हमारा वो इनके साथ कर देता तो ये पीड़ित बन जाते हैं। देखिए, दो चीज़ हो सकती है, या तो आप पीड़ित हो और आप अपने इंसाफ के लिए शांतिपूर्ण तरह से सड़कों पर बैठे हुए और अपना इंसाफ मांग रहे हो, या फिर आप जो हो आप जी लड़ाई झगड़े के और उग्र होने की आपका माइंडसेट है। तो अगर आप लड़ाई झगड़े पे उतारू होने को तैयार हो, आप बक्खल उखेड़ने की बातें करो, आप तलवारें निकाल ले तो है ना सिंधु बॉर्डर पे और पुलिस वालों पे और बीजेपी नेताओं पे फिर गाली गलौज करते हो, और आपकी जो लैंग्वेज है जो देश को तोड़ने तक आ गई है, यानी अब आपको इतना आपका जो आंदोलन है वो दूसरी दिशा में जाने लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को कड़े फैसले लेने चाहिए और इनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, और पूरा देश सब जब जिसने वो देखा तो अब इन पे जो ये पीड़ित बन के जो ये दिखा रहे थे भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, तो जनता ये भी देखेगी कि भाई तुम क्या कर रहे थे। भाई तुम जैसी बयानबाजी कर रहे हो, तुम लड़ाई झगड़े की बातें कर रहे हो, तलवारें लेके घूम रहे हो, तो तलवारें लेके घूम के अगर आंदोलन हुआ करेंगे तो फिर तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत गलत वो है, क्योंकि आंदोलन का मतलब ये होता है जैसे गांधी जी ने आंदोलन करे। अगर हमने अन्ना हज़ारे को भी देखा तो भाई वो रामलीला पे बैठे, भले मकसद कुछ भी था। देखिए, आंदोलन हम ये नहीं कह रहे हो किसानों के लिए तो आप ऐसा करो या किसी के लिए, आंदोलन होता है। आपको सरकार से कैबिनेट मतलब केंद्र सरकार से कोई आपत्ति है, कुछ आपको बात पसंद नहीं आती, आप कोई बात मनवाना चाहते हो, आप बैठो, 10-20 आपकी संख्या 10-20 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। लेकिन रामलीला मैदान में अगर अन्ना हज़ारे ने भी आंदोलन करा तो वहाँ पे 1-1 लाख लोग रात भर आके बैठते थे, लेकिन वहाँ पे कोई तलवारें और बंदूक लेके तो तोप लेके तो बैठा नहीं था। तो इसका मतलब क्या है, भले ही वो जो जिनका वो आंदोलन था वो भले ही वो माना गया नहीं माना गया, लेकिन कम से कम उस आंदोलन पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई देश को तोड़ने की बात की गई या ऐसा किया गया। तो आंदोलन इसी तरह से होने चाहिए, तभी सामने आगे आप क्या ट्रेंड सेट करना चाहते हो, आगे फिर ये ट्रेंड बन जाएगा। आज आप तलवारें लेके निकल रहे हो, कल को कोई आंदोलन करेगा वो बंदूकें निकाल लेगा, फिर कोई आंदोलन करेगा वो तोप निकाल लेगा। तो इस तरह से अगर देश में आंदोलन होंगे तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई लोकतंत्र है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।